अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो एक मैसेज पर है जो मुझे अल्लाह पाक के हुक्म से डिलीवर हुआ था, जो चूँकि एक ड्रीम भी था। उसमें मैं क्या देखती हूँ कि कुछ डीएफ्स की ना मैरिजेस होने वाली हैं, तो उनकी मैरिजेस की प्रिपरेशन की जा रही है। तो यहाँ कहने की बात ये है कि वो तमाम डीएफ्स जिनको लगता है कि वो 100% एक ट्रूली ट्विन फ्लेम पर्सन है और उसकी मैरिज किसी भी सोलमेट के साथ हो रही है, यानी डीएफ की शादी अपने डीएम से नहीं बल्कि किसी सोलमेट से हो रही है, तो यहाँ शादी करने से पहले डीएफ को ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि एक ट्विन फ्लेम का अपनी लाइफ में क्या मकसद होता है। अगर आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आपकी मैरिज आपके सोलमेट से करवाई जा रही है या हो रही है, जो भी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। सबसे वन के ट्विन फ्लेम का मेन क्या होता है कि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स के कर्मा होल्ड किए होते हैं, तो उनकी जो एक मैरिज जर्नी है उसमें उनकी पास्ट वुंड्स के अकॉर्डिंग एंसेस्टर कर्मा जो उन्होंने अपने डीएनए में कोड करवाया हुआ है उसके रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स हो सकते हैं। तो अगर आप ट्रूली डिवाइन फेमिनिन हैं तो आपको अल्लाह पाक के हुक्म से ड्रीम्स में भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आपको आ रहे होंगे। ये तो अगर किसी डिवाइन फेमिनिन की मैरिज हो रही है तो उसको अपने ड्रीम्स पर भी फोकस करना चाहिए और उसके दिल में क्या आ रहा है, उसका जो हार्ट है, उसकी इनर इंट्यूशन है, वो उसको क्या कह रही है, तो वो उस पर भी ध्यान दे। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम कौन होता है और उसका क्या काम होता है। तो इससे पहले कि दुनिया की जो है रंगीनियाँ हैं उसमें खोने से बेहतर ये है कि अगर आपको श्योरिटी है आप ट्विन फ्लेम हैं, देन अपने ड्रीम्स पर फोकस करना और आपकी जो इनर इंट्यूशन आपको हो रही है उस पर भी आप ध्यान देना। और आपकी जो मैरिज होगी वो टोटली आपकी पास्ट वुंड को क्लियर करने के लिए करवाई जा रही है, या आपकी लेसन लर्निंग के लिए है, या आपके थ्रू जिनने लेसन लर्न करना है उनके लिए है। सो बेस्ट ऑफ लक। और अपना जो आपकी मैरिज जर्नी है उस पर गौर करना, सही ध्यान से अपनी जो लाइफ की एक किताब है, जो अब लाइफ की बुक लिखने जा रहे हो, उस पर ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो और ये क्यों हो रहा है, अल्लाह पाक ये क्यों करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपने माइंड में रखना। थैंक यू।